अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़दिम अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मदीनत व लहु यौमान यलअबून फ़ीहिमा फ़क़ाल मा हाज़ानिल यौमान क़ालू कुन्ना नलअबु फ़ीहिमा फ़िल जाहिलिय्यह क़ाल क़द अब्दलकुमुल्लाहु बिहिमा ख़ैरम मिनहुमा यौमल अज़हा व यौमल फ़ित्र औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले जो लोग ईदगाह में आने के लिए ईदगाह की तरफ आ रहे हैं, रास्ते में हैं और उन तक मेरी आवाज़ पहुँचे तो उनको ये अब ईदगाह के अंदर जगह बिल्कुल फुल हो चुकी है और सड़क के ऊपर नमाज पढ़ाने का कोई इंतज़ाम नहीं है। जामिया इस्लामिया के सहन में नमाज का इंतज़ाम किया गया है। जो लोग ईदगाह न पहुँचे वो मदरसे में भी नमाज पढ़ सकते हैं और जिन मसाजिद में मालती बाग में, अशफाक नगर में, अंसार नगर में नमाजें हो रही है वहाँ जाकर नमाज में शामिल हो जाएं। सब लगा के खड़ी। अच्छा, आप हजरात एक मर्तबा और खड़े होकर एक एक आधा कदम अगर आगे बढ़ जाएं तो एक सब बढ़ जाएगी ताकि जो लोग अंदर आ चुके हैं उनको वापस न जाना पड़े। यहाँ तो अंदर गुंजाइश नहीं है। बाहर के जो लोग हैं फर्श के ऊपर थोड़ा सा आगे खसक जाएंगे तो इतनी सफ़ों में एक सफ की गुंजाइश निकल आएगी और जो लोग ईदगाह के अंदर आ चुके हैं उनको जगह मिल जाएगी और सब लगाकर बैठ जाए। तशरीफ रखें। चलो फर्श पर दूसरे लोग हैं, फर्श पर दूसरे लोग हैं, बैठ जाए। बुजुर्गान मोहतरम, दोस्तों, अजीजों, भाइयों, प्यारे बच्चों, अल्लाह जल्ल शानहू अम्मा नवाजुहू का करम हुआ, एहसान हुआ, फज़्ल हुआ कि हमें एक साल के वक्फे से फिर दोबारा दोगाना ईद उल फित्र अदा करने के लिए ईदगाह में आने की तौफीक मिली। अब छोड़ दो, सब खड़े होकर देख चुके हैं लोग। रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना गुजर गया। अल्लाह ने अपने जिन बंदों को जितनी तौफीक अता फरमाई अपनी हिम्मत और हौसले के मुताबिक
लोगों ने रमज़ान को वसूल करने की कोशिश की, रोज़े रखे, तरावी की नमाज अदा की, कुरान पाक की तिलावतें की, दुआओं का एहतमाम किया। अल्लाह ताला हमारे इन आमाल को शरफ कबूलियत अता फरमाए। यकीनन हमारे आमाल में कोताहियाँ है, यहाँ अगर मगर का सवाल नहीं है। रोज़ा रखने के जो आदाब अहादीस में बयान फरमाए गए हैं, उनका हमसे पूरा एहतमाम नहीं हो पाता। कुरान पाक की तिलावत और ख़ास तौर से तरावीह में कुरान के पढ़ने और सुनने के जो आदाब हैं, उनका भी हमसे एहतमाम नहीं हो पाता। कितने हुफ़ाज़ ऐसे हैं कि जो उजलत की बिना पर यालमून तालमून की किरत करते हैं कि मुक्तदियों को कुछ पल्ले नहीं पड़ता, फ्रंटियर मेल की रफ्तार से किरत होती है, जो कुरान की बेअदबी है। कुछ लोग वो हैं कि जो चंद रोज में कहीं जाकर कुरान ख़त्म कर लेते हैं, और फिर कुछ तो वो लोग होते हैं कि बकिया दिनों में इशा की नमाज का एहतमाम करते हैं। वरना ऐसे भी अल्लाह के बंदे हैं कि वो धरारा की मस्जिद में जाकर और किसी ऐसी मस्जिद में जहाँ 3 दिन में तरावी होती है, तरावी अदा करके फिर पूरे महीने उनकी नमाजी गायब हो जाती है। जाहिर बात है कि इस तरह के मामूलात के साथ रमज़ान मुबारक का हक अदा नहीं होता। आज का दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक यौमुल जायज़ा है, इनाम का दिन है। हदीस में आता है कि जब बंदगान खुदा ईदगाह की तरफ रवाना होते हैं तो अल्लाह जल्ल शानहू फरिश्तों से फरमाते हैं कि मेरे बंदों ने अपने फरीज़े को अदा कर दिया और वो मेरे फज़्ल के मुतलाशी होकर ईदगाह की तरफ जा रहे हैं। क़ज़ौ फरीज़ती, मैंने जो कुछ उनके ऊपर लागू किया था, आयत किया था, उसको उन्होंने अदा कर दिया। फिर अल्लाह ताला ऐलान फरमाते हैं कि आज भी अपने इस मजमे में मुझसे जो मांगेंगे मैं उनको उनकी मसलहत पर नजर करूंगा और उनको अता करूंगा, उनके गुनाहों को माफ करूंगा। जाहिर है कि ये बशारत उन लोगों के लिए कि जो क़ज़ौ फरीज़ती का मिज़दाक़ है कि मेरे हक़ को, मेरे हुक्म को उन्होंने पूरे तौर से अदा कर दिया। इसलिए हम हकदार तो नहीं हैं, लेकिन क्योंकि ये इनाम का दिन है और इनाम जब मिलता है तो उन मजदूरों को भी दिया जाता है कि जो बड़ी मेहनत से काम करते हैं, और उनके साथ कुछ थोड़ी मोड़ी कोताही करने वालों को भी मालिक कुछ न कुछ इनाम से नवाज देता है। हमें अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाअल्लाह हम भी महरूम नहीं होंगे। अभी रमज़ान का महीना गुजरा है, जिसके अमाल में एक ख़ास अमल इस्तिग़फ़ार की कसरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के पहले एक तवील खुतबा इरशाद फरमाया था, जिसमें आपने सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को मुखातब करके इरशाद फरमाया कि लोगों, तुम्हारे ऊपर एक बहुत अज़मत वाला और बहुत बरकत वाला महीना साया फगन है। फिर आपने इस महीने की खुसूसियात शुमार कराई। यह सब्र का महीना है, सब्र का बदला जन्नत है, यह गमखारी का महीना है। फिर उसमें क्या क्या अमाल करने हैं, अल्लाह ने इसके रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया है और इसकी रात की इबादत को अपने कुर्ब का ज़रिया बनाया है। आखिर में उसमें ये इरशाद फरमाया गया कि इस्तग़फ़िरू फ़ीही मिन अर्बई ख़िसालिन, इस महीने में 4 काम कसरत से किया करो। उन 4 कामों में एक काम ये तस्तग़फ़िरूनहु, अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करो।
और इस्तिग़फ़ार किसे कहते हैं? अपने पिछले गुनाहों पर दिल की नदामत के साथ अल्लाह के सामने इकरार किया जाए, उससे माफ़ी मांगी जाए और आइंदा के लिए गुनाहों से बचने का अज़्म भी किया जाए और अल्लाह से अहद भी किया जाए। अपनी जगह पर दिल के अंदर पुख्ता इरादा हो और अल्लाह ताला से इसका अहद और वादा किया जाए। जब ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं तो वो इस्तिग़फ़ार बनता है। गुज़िश्ता गुनाहों पे दिल से नदामत हो, अल्लाह से माफ़ी मांगी जाए और आइंदा उन गुनाहों के दोबारा न करने का पुख्ता इरादा हो और अल्लाह से इसका अहद किया जाए और उससे मदद तलब की जाए कि मैंने जो अहद किया है इस पर कायम रहने में तू मेरी मदद फरमा, मुझे तौफीक अता फरमा। मेरे भाइयों, वो महीना भी गुजर गया, हमने इस्तिग़फ़ार भी किया होगा, लेकिन उसमें जो कोताहियाँ हुई हैं उनका इस्तिग़फ़ार करने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठा हैं, जहाँ अल्लाह ताला के इस अजीम नेमत पर जो अल्लाह का अतिया है और एक महीने का रोज़ा रखने के बाद अल्लाह ताला ने बतौर फ़ज़्ल और एहसान आज का दिन अता फरमाया है, इसका जहाँ शुक्र अदा करना है दिल से भी, ज़ुबान से भी, अमल से भी, वहीं जो कोताहियाँ हुई उनके लिए अल्लाह ताला के सामने इस्तिग़फ़ार करना है, माफ़ी तलब करनी है और माफ़ी तलब करने के साथ आइंदा की ज़िंदगी के लिए अपने एक अहद भी करना है। अमूमन ये होता है कि जो मामूलात रमज़ान मुबारक के अंदर रहते हैं, रमज़ान मुबारक के गुजर जाने के बाद उनमें कमी हो जाती है। कुछ तो वो चीज़ें कि जो रमज़ान के साथ ख़ास है, रोज़ा है, तरावी है, जाहिर है कि ये तो रमज़ान की गुजर जाने के बाद खुद ब खुद मौकूफ़ हो जाएंगे। लेकिन जो अमाल ऐसे हैं जो रमज़ान के साथ ख़ास नहीं है, जैसे कुरान पाक की तिलावत है, आखिर शब में उठकर तहज्जुद के वक्त में अल्लाह ताला के सामने राज़ो नियाज करना, 2-4 रकात जिसकी तौफीक मेरे अदा करना, अल्लाह से अपनी ज़रूरत की दुआएं मांगना, इस्तिग़फ़ार करना, रोज़ी मांगना, परेशानियों मुसीबतों से बलाओं से आफ़ियत तलब करना, बीमारी से शिफा मांगना और जो जो परेशानियां हैं, जो जो मसाइल हैं उनके लिए अल्लाह के सामने हाथ फैलाना, ये रमज़ान के साथ ख़ास नहीं है। लेकिन रमज़ान मुबारक में अक्सर लोगों को, ख़ास तौर से जो दीनदार लोग हैं, सहरी के वक्त मिल जाता है तो 2 रकात 4 रकात तहज्जुद की अदा कर लेते हैं और कुछ दुआएं भी कर लेते हैं। ये वक्त बड़ी कबूलियत का है और अल्लाह के नेक बंदे सालिहीन उम्मत साल भर इसका एहतमाम किया करते थे। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम लगता था कि 100% तहज्जुद के आदी हैं, एक दूसरे से खैरियत मालूम किया करते थे कि तहज्जुद के सिलसिले में आपका क्या मामूल है, और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जायज़ा लिया करते थे। एक रवायत में है कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के वक्त अपने खाने मुबारक से निकले, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकान के करीब पहुँचे। अंदर से हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तहज्जुद में कुरान पढ़ने की आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ आ रही थी। वहाँ से आप आगे बढ़े, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकान पर पहुँचे। वहाँ बड़ी बुलंद आवाज़ में तहज्जुद में कुरान की तिलावत हो रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह के वक्त पूछा, फरमाया, अबू बकर, मैं तुम्हारे मकान के पास से गुजरा तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता कुरान पढ़ रहे थे। कहने लगे, अस्मा तुमन नाजई तु या रसूलुल्लाह, मैं जिससे मुनाजात कर रहा था, सरगोशी कर रहा था, मैंने उसे सुना दिया। वो तो आहिस्ता भी सुन लेता है, चुपके चुपके की क़िरात को भी सुन लेता है। आपने
उनसे फरमाया इरफा मिन सौतिका, थोड़ी आवाज और बुलंद कर लो। हजरत उमर से फरमाया तो तुम्हारे मकान के पास से गुजरा, बहुत जोर जोर से कुरान पढ़ रहे थे। कहने लगे अतरुदुश शैतान व ऊक़िदुल वसनान। हजरत में जोर से इसलिए पढ़ रहा था ताकि सोने वालों को जगा दो, शैतान को भगा दे। शैतान को धुतकारने के लिए मेरे कुरान पढ़ने की आवाज उसके कान में जाएगी, वो भागेगा, और सोने वालों को की आंख खुल जाएगी, उनको भी तौफीक मिल जाएगी। ये ऐसा नहीं है कि आराम में खलल पड़ेगा, क्योंकि सारे लोग तहज्जुद वाले थे। इत्तेफाक से अगर किसी की आंख नहीं खुली है उसको जगाना उसके ऊपर एहसान है। जैसे रमजान में सहरी खाने के लिए लोग उठते हैं, अगर इत्तेफाक से किसी की आंख न खुले तो उसको जगाने के लिए अगर आवाज बुलंद की जाएगी तो ये उसको तकलीफ पहुंचाने के नहीं होगा, बल्कि उस पर एहसान होगा। फरमाया कि मैं तो शैतान को भगाने के लिए और लोगों को, सोने वालों को जगाने के लिए कुरान जोर से पढ़ता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जिस रास्ते से गुजरते थे शैतान कन्नी काट के निकल जाता था, सामना करने की हिम्मत नहीं होती थी, जबकि कुछ बोलते भी नहीं थे। और कुरान पढ़ेंगे तो जाहिर बात है कि दूर तक उसको उसकी हवा खराब हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया उमर अपनी आवाज थोड़ी पस्त कर दो। हजरत अबू बकर से फरमाया आवाज थोड़ी बुलंद कर दो। हजरत उमर से फरमाया अपनी आवाज थोड़ी पस्त कर दो। एतदाल दोनों के अंदर आ जाए। वला तजहर बिस्सलातिका वला तुखाफित बिहा वब्तगि बैन ज़ालिका सबीला। अल्लाह ताला का इरशाद है, न तो अपनी नमाज को बहुत जहर के साथ पढ़ो, न बहुत आहिस्ता पढ़ो, बल्कि दरमियान का दर्जा रखो, एतदाल रखो। इसमें एक और चीज भी है। हमारे बुजुर्ग थे मौलाना अब्दुल हलीम साहब सिद्दीकी, और मौलाना अब्दुल हलीम साहब गुरैनी वाले। एक दिन इत्तेफाक से गाड़ी में, कार में उनके साथ एक जगह जाना हुआ। अल्लाह वाले जहाँ होते हैं न कुछ इफादा और इफादा करते रहते हैं। कहने लगे अबुल कासिम, इस वाक़े में कोई बात समझ में आ रही है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इनसे फरमाया कि तुम आवाज़ कुछ पस्त कर दो, और उनसे कहा कुछ आवाज़ बुलंद कर दो, तो इसमें इसका क्या मकसद था? हजरत इत्तेदाल पैदा करना था, कि वो तो था ही, लेकिन एक बात और भी थी। वो क्या? फरमाया कि हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आवाज़ को पस्त करना अपनी राय से था, और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आवाज़ बुलंद करना अपनी राय और अपनी समझ से था। आपने उन दोनों से वजह पूछी, उन्होंने जो वजह बताई आपने उसकी तरदीद नहीं की, न वो गलत थी। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ने जो जवाब दिया था कि मैं जिसके साथ मुलाकात करता हूँ सुन लेता है, ये बात गलत तो नहीं थी, सही थी, आपने उसकी तरदीद नहीं की। और हजरत उमर ने जो फरमाया कि मैं शैतान को भगाने के लिए और सोतों को जगाने के लिए आवाज बुलंद करता हूँ, ये भी गलत नहीं थी, उसकी भी आपने तरदीद नहीं की। फिर ये तरमीम क्यों फरमाई आपने? इसमें जहां इत्तेदाल पैदा करना है वहां एक चीज और भी है। जो अमल इन दोनों हजरात ने अपनी राय से किया था वो उनकी तजवीज थी, और जब कोई अमल करने लगे और उसका कोई मुरब्बी हो, मुस्लिह हो, उस्ताद हो, शेख हो, तो उसको पूछ लेना चाहिए कि मैं क्या करूं, उसके हवाले कर देना चाहिए अपने आप को, और जो वो तजवीज़ वो करे उसके मुताबिक अमल करना चाहिए। इसको तफवीज़ कहते हैं, उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह। तफवीज़ यानी अपने को दूसरे के सपुर्द कर देना। सपुर्दम मतु माए शेषरा तू दानी हिसाबे कमो बेशरा। तो इसमें ये एहसान सलूक का ये नुक्ता है कि उन बुजुर्गों ने जो मशाइख और अकाबिर के सफ़े अव्वल में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बितरतीब हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम है। ये दोनों हजरात
यहाँ सहाबी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मुरब्बी भी है, उनके मुस्लिह भी है। उन्होंने एक अमल अपनी राय से किया था, आपने उसमें तरमीम करके ये बतला दिया कि तजवीज़, अपनी तजवीज़ के मुकाबले में तफवीज़ और बड़े के सामने पेश करके मशवरा करना ये ज़्यादा बेहतर है। इसीलिए हमेशा जितने अकाबिर हैं, बुजुर्ग हैं, वो अपना किसी को सरपरस्त बना के रखते हैं, उनसे मशवरा करके काम करते हैं, चाहे वो खुद इल्म मारिफत के कितने ही बुलंद मकाम के ऊपर पहुंच गए हो, लेकिन अपने बुजुर्ग, अपने बड़े से, चाहे वो बड़ा उनका शेख हो, चाहे उनके उस्ताद हो, उनसे मशवरा करके अमल करते हैं। आज भी तलबा जब फारिग होते हैं और तदरी और तालीम की रस्मी तकमील हो जाती है और असातिज़ा उनको नसीहत करते हैं, तो उसमें ख़ास तौर से ये बात कही जाती है कि अपने को मुस्तकिल मत समझना, जब कोई मसला पेश आए तो बड़ों से मशवरा करके अमल करना, इसके अंदर बहुत खैर होती है। खैर, बात दूसरी तरफ जा पड़ी। मैं ये कह रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जायजा लेने के लिए सहाबे किराम के तहज्जुद का खुद निकलते थे। कुरान पाक में एक आयत है, वतक़ल्लुबक फ़िस साजिदीन, अल्लाह ताला आपके सजदा गुजारों के दरमियान आमद व रफ्त को देखता है। इस आयत की दो तफसीर की गई है। एक तफसीर तो बाद लोगों ने ये की है कि आप एक पुश्त से दूसरी पुश्त में, दूसरी पुश्त से तीसरी पुश्त में, आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर अपने वालिद अब्दुल्ला तक हमेशा उन लोगों के सुल्ब में थे जो अल्लाह के सच्चे इबादत गुजार थे। लेकिन सीधा सीधा मतलब जो है तकल्लुब के माना उलट पलट होना। तो आपका सजदा गुजारों नमाजियों के दरमियान आना जाना, देखना भालना, अल्लाह ताला इसको देख रहे हैं, यानी आपका ये अमल अल्लाह ताला के नज़दीक कितना पसंदीदा था। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी यह हाल है। हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज़ इब्न जबल और हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को यमन का दो इलाकों का गवर्नर बनाकर भेजा। यमन के आज भी दो हिस्से हैं, जनूबी और शिमाली। उस वक्त भी जब यमन के दो हिस्से थे, एक जनूबी और एक शिमाली। ये दो अलग अलग मुल्क हैं, गोया दोनों भी अलग अलग हुकूमतें हैं। यमन का इलाका फतह हो चुका था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह का आमिल, मुअल्लिम, हाकिम हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु को, जो खुद यमन के रहने वाले थे, कबीले अशअर के, और एक इलाके का जिम्मेदार हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह अन्हु का बनाकर रवाना कर दिया। और दोनों को हिदायत की कि आपस में मिलते जुलते रहना और मशवरे करते रहना। चुनांचे बुखारी शरीफ की रवायत है कि ये हजरात अपने अपने इलाके का गश्त करते रहते थे, जायजा लेते रहते थे, और जब दूसरे सहाबी के, दूसरे इलाके वाले के सरहद के करीब पहुंचते थे तो वहां जाकर उनकी खैरियत मालूम कर लिया करते थे। चुनांचे एक मरतबा हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने इलाके में गश्त कर रहे थे और हजरत मुआज़ के इलाके के करीब पहुंचे, उनके पास आ गए, खैरियत मालूम की। इधर उधर की गुफ्तगू के बाद पूछने लगे, आपका रात का तहज्जुद तो कुरान पढ़ने का क्या मामूल है? हम लोग क्या करते हैं, कारोबार कैसा चल रहा है, गाहकी है कि नहीं है, माल मिल रहा है कि नहीं। इतनी मुद्दत के बाद मुलाकात हो रही है, खैर खैरियत, एक घर में क्या हाल है, बीवी बच्चे कैसे हैं, कुछ नहीं। तहज्जुद में आपका कुरान पढ़ने का क्या मामूल है? तो हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि मैं रात को शुरू रात में थोड़ी देर नमाज पढ़ता हूँ, फिर सो जाता हूँ, फिर उठता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, फिर सो जाता हूँ, फिर आँख खुलती, फिर उठता हूँ, पढ़ता हूँ, फिर सो जाता हूँ। तो अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मैं तो इब्तिदाए शब में सो जाता हूँ
और एक साथ अपनी नींद पूरी करके आखिर शब में उठता हूँ और मुसलसल कुरान पढ़ता हूँ। और अहतसिबु नौमती कमा अहतसिबु कौमती, मैं अपने सोने पर भी उसी तरह अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखता हूँ जैसे अपने क़याम पर अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखता हूँ। क्योंकि मैं सोता इस नीयत से हूँ ताकि नींद का तकादा पूरा हो सके और जब मैं तहज्जुद के लिए उठूँ तो इत्मीनान से तहज्जुद अदा कर सकूँ। तो मैं तो ऐसा करता हूँ। तो मैं ये कर रहा था कि सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तो आम मामूल था, मस्जिद नबवी के अंदर आ जाते थे, अपने घरों में तहज्जुद अदा किया करते थे। किस्सा सुनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं अर्ज इसलिए करता हूँ कि ये नफल नमाजों में सबसे अफजल नमाज है और हमारी हाजतें पूरी करवाने वाली सबसे अहम नमाज है। हदीस में है कि हर रात में आखिर शब के अंदर आसमान से फरिश्ता आवाज लगाता है अल्लाह की तरफ से, अला मिन मुस्तगफिरिन फागफिरुल्लाह, अला मिन मुस्तरज़िक़िन फ़अरज़िक़हू, अला मिन मुब्तलन फ़अफ़ीही, अला कज़ा अला कज़ा। है कोई अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने वाला, मग़फ़िरत तलब करने वाला जिसकी गुनाहों को मैं माफ़ कर दूँ? है कोई रोज़ी का तलबगार जो मुझसे रोज़ी मांगे मैं उसे रोज़ी अता करूँ? है कोई जो मुसीबत में मुब्तला हो और मुझसे आफियत मांगे मैं उसे आफियत अता करूँ? है कोई ऐसा, है कोई वैसा? बंदों के एक एक ज़रूरत का हवाला देकर ऐलान होता है। अब हमारा काम क्या है? सादतमंदी और बंदगी का तकादा है कि हाथ फैलाए, हाँ परवरदिगार मैं मग़फ़िरत का तलबगार हूँ, हाँ परवरदिगार मैं रोज़ी का तलबगार हूँ, हाँ परवरदिगार मैं परेशानियों में, बलाओं में, मसाइल के लिए उलझा हुआ हूँ, तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, बरकत वाली हलाल रोज़ी अता फरमा, मुझे आफियत अता फरमा। जो जो ज़रूरत है, हर ज़रूरत, क्योंकि हदीस में तो फरमाया गया कि अगर तुम्हारे जूते का तस्मा टूट जाए तो वह भी अल्लाह से मांगो। तो ये वक्त है अल्लाह से मांगने का और ये रोज भी आता है और हर एक के पास आता है। रमजान मुबारक में सहरी की बरकत से सहरी की बरकत से आखिर शब में उठने तक की जो आदत बन गई है, थोड़ी सी तवज्जो और मेहनत करें और इस आदत को मुस्तकिल आदत बनाने की कोशिश करें तो बहुत आसान होगा। मसाइल एक दो नहीं है, किसी की औलाद नाकारा है, माँ बाप का कहना नहीं मानती, नमाज नहीं पढ़ती, दीगर कामों के अंदर साथ नहीं, कहीं घर के अंदर दिलों में दूरियां हैं, बाप बेटे में, भाई बहन में, मियाँ बीवी में दिलों के अंदर दूरियां हैं, झगड़े हैं, फसादात हैं। सबके कुलूब अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में। किसी मसले के बारे में ये ना सोचे कि ये दुआ करने का नहीं है, हर चीज दुआ के अंदर अल्लाह के सामने मांगी जाए, असबाब इख्तियार किए जाए, अल्लाह से मदद मांगी जाए। इसलिए मेरे भाइयों, ये एक काम अगर हम थोड़ी सी तवज्जो से करना चाहें, बहुत कारगर नुस्खा है, अल्लाह ताला इसके हमें तौफीक नसीब फरमाए। सुबह साजिश से आधा घंटा पहले अगर हम उठ जाएं, अपनी ज़रूरियात से फारिग होकर 2-4 रकात पढ़ लें, जो हमारे मामूलात हैं, कोई तस्बीह पढ़ने वाला है, कोई जिक्र करने वाला है, कोई तिलावत करने वाला है, कर ले। फजर की नमाज अदा करके अगर बहुत तकाजा है थोड़ा सा आराम कर ले। इस पर तो सबका अमल होता है, नमाजी लोग भी फजर पढ़ के आके सोते जरूर है, लेकिन ये रात के जागने की कज़ा है तो जगाई तो आखिर शब में होती नहीं और नींद की कज़ा जरूर होती है। बहरहाल आज हम सारी कोताहियों के बावजूद अल्लाह के फजल से उम्मीद रखें और जब दुआ मांग के लिए हाथ उठाएं तो इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह से अहद करें कि हम में से जो कोताहियाँ हुई उन्हें माफ़ फरमा दें और आइंदा नेक बंदा बनकर ज़िंदगी गुजारने के हमें तौफीक अता फरमा। ये तो रमज़ान और ईद उल फित्र से मुताल्लिक कुछ बातें हुई।
अब आजकल उम्मत मुस्लिमा ख़ास तौर से इस्लामियान हिंद, हिंद मुसलमानान हिंद जिन हालात से गुजर रहे हैं उनको सामने रखें और अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें। हमें इन हालात के अंदर क्या करना है। मेरे भाइयों, मुद्दत से मुल्क के अंदर फसादात हुए, जान माल का नुकसान हुआ, दुकानें जली, मकानात जले, लोग गिरफ्तार हुए, जेल खानों में गए, हाथ पैर टूटे, मुकदमात चले। लेकिन वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है। वक्त गुजरने के साथ साथ जख्म भर जाते हैं, आदमी भूल जाता है। ये भूलना भी अल्लाह की बड़ी नेमत है। अगर हर दर्द हर तकलीफ हम वक्त याद रहे तो जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाए। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि हमारी सिर्फ जान और माल का मसला नहीं है, अब बराह रास्त हमारे ईमान पे हमला हो रहा है, ईमान पे डाका डाला जा रहा है, छीना जा रहा है, तबाह किया जा रहा है। और ये मफरूजा नहीं है, हजारों की तादाद में मुसलमान बच्चियां ईमान से हाथ धोकर गैर मुस्लिम नौजवानों के साथ अपना रिश्ता उस्तवार कर चुकी हैं। कुछ शादी के नाम पर, कुछ वैसे ही बगैर शादी के, या तो उनका मजहब कबूल करके या बज़ाहिर अपने को मुसलमान बाकी रखते हुए। ये सूरत हाल रुक नहीं रही है और कोई इलाका इससे महफूज नहीं है। बड़े अच्छे अच्छे घरानों के अंदर, दीनदार घरानों में, बल्कि यहां तक मालूम हुआ मगरिबी यूपी में ऐसे खानदान में और ऐसे इलाके में जहां उलमा की कसरत है, वहां की कई बच्चियां गैरों के साथ चली गई। खुद हमारे बनारस में ज्यादा तादाद तो शिमाली बनारस के अंदर है। स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ने वाली बच्चियां जो हाई स्कूल के बाद इंटर और ग्रेजुएशन के लिए यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में तालीम हासिल कर रही हैं, जहाँ मखलूत तालीम का निज़ाम है और लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं। उसके अलावा कोचिंग सेंटर में तैयारी के लिए जाते हैं। और आज कल परसों एक नई चीज मालूम हुई कि इस वक्त बहुत से इंग्लिश स्पोकिंग यानी अंग्रेजी बोलने का फ्री सेंटर खोला गया है, जबकि इन चीज़ों की बड़ी बड़ी लंबी लंबी फीस होती है, लेकिन मुफ्त में सिखाने के लिए कोचिंग सेंटर खोला गया है और उसमें बड़ी तादाद में लड़कियां जाती हैं और जो उसके अंदर गई वो हाथ से निकल गई। मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूं, चाहे वो उस इलाके को हो चाहे उस इलाके को हो, अपनी बच्चियों के ऊपर खास तौर से नजर रखें। स्कूलों में पढ़ने वाली बच्चियां, उनके ऊपर नजर रखें। ये मल्टीमीडिया मोबाइल जो सोशल एक्टिविटीज के लिए, दूसरों से राब्ता कायम करने के लिए एक आम जरिया है। क्या क्या हो रहा है उस पर, किससे राब्ता हो रहा है, किससे बातचीत हो रही है, किससे ताल्लुकात उस्तवार हो रहे हैं, माँ बाप को कोई खबर नहीं होती। लॉकडाउन के ज़माने में ऑनलाइन तालीम का जो सिलसिला शुरू हुआ तो लोगों ने अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिए। अब जब उनको चस्का लग गया मोबाइल का, वो उनके हाथ से छूटता नहीं, लेकिन बहुत खतरनाक नतीजा उसके सामने आ रहा है। इसके अलावा एक सबब इस बेराहरबी का और भी है, उम्र के कुछ तकाजे होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खिताब करके इरशाद फरमाया था, या अली ला तुअख्खिर सलासन, अली 3 काम लेट मत करना, 3 काम में ताखीर मत करना। अल जनाज़तु इज़ा हज़रत वस्सलातु इज़ा आनत वल अय्यमु इज़ा वजदत लहा कुफ़वन। जनाजा जब तैयार होकर आ जाए
तो नमाज में देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो ताखीर मत करना, यानी जिस नमाज का जो मुस्तहब वक्त है वो आ जाए तो फिर ताखीर मत करो। जनाजा तैयार होकर आ जाए तो लेट मत करो, इसमें भी कोताहियां होती हैं। किसी एक आदमी के इंतजार में, कोई बंबई से आ रहा है, कोई बेंगलोर से आ रहा है, 6 घंटे 7 घंटे जनाजा रखा हुआ है, ये सुन्नत के खिलाफ है, जल्द अज जल्द दफन करना चाहिए। तीसरी बात आपने ये इरशाद फरमाई, इज़ा वजदत लहा कुफवन, गैर शादीशुदा बच्ची के लिए जब मुनासिब रिश्ता आ जाए तो फिर निकाह में देर मत करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात बड़े जामे होते हैं और बहुत दूर रस नताइज के और फवाइद के हामिल होते हैं। एक मुख्तसर से जुमला है कि अगर मुनासिब रिश्ता आ जाए तो लड़की के निकाह में देर मत करना। आजकल कुछ कानूनी दिक्कतें हैं उम्र के एतबार से, लेकिन उस उम्र के पार हो जाने के बाद तो कोई रुकावट नहीं है। कॉलेजों में पढ़ने के लिए और ऊंचे खानदान में रिश्ता करने के लिए, इसी तरह रस्म रिवाज पूरा करने के लिए पैसों का इंतजाम करने में काफी देर हो जाती है निकाह करने के अंदर लड़कों के और इससे ज्यादा लड़कियों के। फिर जब उनके जज्बात भड़कते हैं और उनको बहकाने वाले मिल जाते हैं तो उनको गलत रास्ते के ऊपर लेकर चले जाते हैं। मजमे में कहते हुए शर्म मालूम होती है, लेकिन ये वाकयात है कि उन कोचिंग सेंटरों में जो बच्चियां पढ़ती हैं उनको उनके गैर मुस्लिम दोस्त सेक्स के कैप्सूल खिलाते हैं, जिससे उनके जज्बात भड़कते हैं और फिर वो गलतकारी का शिकार हो जाती है, उनके साथ होटलों में जाती हैं। मेरे भाइयों, ये शर्म से डूब बनने वाली चीज है। इसीलिए आज हमारे अकाबिर तमाम के तमाम बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं कि अपने बच्चों की दीनी तालीम का एहतमाम किया जाए, मकातिब में उनको पढ़ाया जाए, खास तौर से मुनज़्ज़म मकातिब में। इसलिए कि लोग अमूमन मदरसों में बच्चों को दाखिल नहीं करते। इस्लामिया मदरसा है, रहमानिया मदरसा है, हमीदिया रिज़विया है, गरीब बच्चे वहाँ जाएंगे। लेकिन जो खुशहाल लोग हैं वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चों को भेजेंगे। अच्छा ड्रेस हो, अच्छी पोशाक हो और सज धज के वो घर से निकले, गाड़ी आए दरवाजे पर, ठीक है, अल्लाह ने दिया है, मना नहीं है। लेकिन जहां आप उनकी दुनिया संवारने के लिए, अच्छी तालीम दिलाने के लिए स्कूल में भेज रहे हैं तो वहां इसका भी एहतमाम होना चाहिए कि उनकी दीनी तालीम का पूरा नज़्म हो। अब इसकी दो सूरतें हैं, या तो आप ऐसे इंग्लिश मीडियम स्कूलों का इंतखाब करें कि जहां बच्चों की माकूल दीनी तालीम का निज़ाम हो, उनको कुरान पढ़ाया जाए, उनको तालीमुल इस्लाम जैसी किताब पढ़ाई जाए, उनको ईमान सिखलाया जाए, कलमा सिखाया जाए, नमाज सिखाई जाए, उर्दू जुबान सिखाई जाए। वो अपना वहाँ का निसाब पूरा करने के साथ साथ ज़रूरी दीनी मालूमात के हामिल बन जाए। ऐसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में बैठाइए, कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन अगर बच्चे उन स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं जहाँ दीनियात का कोई हिस्सा नहीं है या बहुत कमज़ोर है, तो उनको जुज़ वक्ती मकातिब के अंदर ज़रूर दाखिल करें ताकि उनका कुरान दुरुस्त हो, उनका कलमा दुरुस्त हो, ईमानियात को वो जाने। बचपन की तालीम नक्श कल हजर होती है। बच्चे को बचपन में जो सिखाया जाएगा वो पत्थर की लकीर बनकर उसके दिल के ऊपर नक्श हो जाएगा। इसलिए मकतबी तालीम का बहुत ज़्यादा एहतमाम होना चाहिए और जहाँ जहाँ मकातिब न हो वहाँ मकातिब कायम किए जाएं। बच्चियाँ जो स्कूल में जा चुकी हैं, अगर उनका इब्तिदा में दीनी तालीम का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया है तो माँ बाप की जिम्मेदारी है कि घर के अंदर ट्यूशन पढ़ाने वाली मुअल्लिमात को रखकर उनको कुरान पढ़ाएं, उनको दीनियात पढ़ाएं और सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि उनकी निगरानी की जाए, उनके मोबाइल को चेक किया जाए, उसकी मेमोरी को देखा जाए,
उनके फ़ोन की आमद-ओ-रफ़्त कहाँ हो रही है, उनके मैसेज को देखा जाए ताकि पता चले कि इनके ताल्लुकात किन से हैं, कहाँ आना जाना है। अगर स्कूल ही में जा रही हैं तो सरपरस्त साथ में जाएं और साथ में लेकर आएं। और सही बात यह है कि हमारे बड़ों के यहाँ जो निज़ाम था कि बच्चियों को इतनी तालीम दिलाई जाए कि वो घर गृहस्थी को संभाल सकें, उर्दू ले जान लें, थोड़ी सी हिंदी, थोड़ी सी अंग्रेजी, कुछ हिसाब किताब। जो हमारे अपने इंतज़ाम के जो मदारिस हैं, अपने स्कूल हैं, 8 तक, ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक तालीम के बाद भी ज़रूरत पूरी हो जाती है। शाद व नादिर वो बच्चियाँ होंगी कि जो आला तालीम हासिल करने के बाद कहीं मुलाजमत करें। अगर उनकी मुलाजमत अपने किसी स्कूल में है तहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वो किसी सरकारी दफ्तर में नहीं जाएंगे, वो पुलिस महकमे में नहीं जाएंगे, ऑफिस के अंदर नहीं जाएंगे, तो फिर ये ग्रेजुएशन की क्या ज़रूरत है। इसलिए ईमान की हिफाजत, अखलाक और मामलात की हिफाजत उनकी आला तालीम से ज़्यादा अहम है। इसीलिए बाज़ बड़ों की ज़ुबान से ये जुमला निकला कि ऐसी तालीम से तो जाहिल रहना बेहतर है। एक मसला ये कहने का है। दूसरा, एक फितना इस वक्त में शकील बिन हनीफ के नाम से चल रहा है। शकील बिन हनीफ नाम का एक शख्स जो बिहार में पैदा हुआ और उसने दावा किया पहले कि मैं महदी अलैहिस्सलाम हूँ, और फिर ये दावा किया कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम हूँ, और धीरे धीरे उसके मानने वाले पैदा होने लगे। अब बड़ी तेजी के साथ उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। बनारस में भी उसके मानने वाले आ चुके हैं। स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में, जामिया मिल्लिया में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, हमदर्द यूनिवर्सिटी में, इन जैसी यूनिवर्सिटियों के अंदर एक दो तालीम मुतासिर होकर आहिस्ता आहिस्ता दूसरों को मुतासिर करते हैं। उसके अलावा मस्जिदों में नमाजियों की शक्ल में आकर कानाफूसी करते हैं और दूसरों को अपना हमनवा बना लेते हैं। वो शकील बिन हनीफ के महदी और ईसा होने पर ईमान ले आते हैं। मैंने अभी रमज़ान मुबारक में एक पैगाम आम किया था कि मसाजिद के अइम्मा और मुतवल्लियान तवज्जो फरमाए। मालूम जो हुआ है कि शकीली एतकाफ के नाम पर मस्जिदों में जाकर क़याम करते हैं और नमाजियों को बहकाते हैं। उसके बाद कई जगह से ये इत्तलात आई हैं। अब बाद लोगों ने वीडियो बनाकर मोबाइल के ऊपर वायरल किया है। आदमी पकड़े गए हैं, बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी, कुर्ता टोपी, दीनदार की शक्ल, और वो मालूम हुआ कि कई साल से मस्जिद में यहाँ एतकाफ कर रहे हैं। एक अहले हदीस की मस्जिद में, एक हम लोगों की मस्जिद में, और उनसे माइक के सामने उनसे इकरार कराया गया। वो कहते हैं साफ साफ कि मैं शकील बिन हनीफ साहब को ईसा भी मानता हूँ, महदी भी मानता हूँ। अजीब बात है, ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे कब के पैदा हुए, आसमान तो उठा लिए गए। हजरत महदी के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उनका नाम मोहम्मद होगा, उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, वो मेरी औलाद में से होंगे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मेरा ये बेटा हसन ये सरदार है और इसके नस्ल से एक शख्स पैदा होगा जिसका नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के मुताबिक होगा, बाप का नाम आपके बाप के नाम के मुताबिक होगा, यानी वो महदी अलैहिस्सलाम होंगे। एक ज़माना होगा जिसमें हजरत महदी भी आएंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे। उसी ज़माने में दज्जाल का खरूज होगा, उसे कत्ल किया जाएगा। सारी निशानी अलामतें मौजूद हैं। ये समझ में नहीं आता मानने वालों को कि शकील बिन हनीफ दरभंगा में पैदा होने वाला वो ईसा इब्न मरियम कैसे हो गया, और शकील बिन हनीफ मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से होंगे वो कैसे हो गया। इसके अलावा जो अलामात बयान की गई है, रवायत से मालूम होता है कि एक खलीफा का इंतकाल होगा, लोग दूसरे खलीफा के इंतखाब के सिलसिले में परेशान होंगे। इतने में हजरत महदी मदीना से मक्का के लिए निकलेंगे, लोग इनको जाकर पकड़ लेंगे
और उनको जो भागना चाहेंगे, इस जिम्मेदारी को कबूल नहीं करना चाहेंगे, लेकिन लोग उनको लेकर मक्का मुकर्रमा जाएंगे और मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के दरमियान उनके हाथ पे खिलाफत की बैअत की जाएगी। वो खुद नहीं कहेंगे कि मैं महदी हूं, लोग उनको महदी कहेंगे। वो अपने महदी होने का दावा नहीं करेंगे। और जितने झूठे महदी पैदा हुए, ये पहला महदी नहीं है। मोहम्मद महदी, मोहम्मद जौनपुरी एक महदी पैदा हो चुका है कई सौ साल पहले। उसके मानने वाले मजहबी फिरका के मुस्तकिल मौजूद हैं। वो भी मरकर चला गया कब्र में। न ईसा अलैहिस्सलाम आए, न दज्जाल निकला। और ये भी छुप कर बैठा हुआ है ऐसी जगह, कोई उसको देख नहीं सकता। जब कोई उसके ऊपर ईमान लाता है तो कई मरहलों से गुजरने के बाद खुफिया तौर से ले जाकर उसके हाथ पर बैठ कराई जाती है। इन सारी खुली हकीकतों के बावजूद जिनके जो बहके हुए लोग हैं उस पर ईमान ला रहे हैं, वो हमारे ही जैसी शक्ल सूरत वाले लोग होते हैं। इसलिए ये मजमे आम में ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि खुदा न खास्ता कोई ऐसा शख्स इस तरह की बातें करता हुआ मिले तो जिम्मेदार लोगों के पास, उलमाए किराम के पास उसको लेकर जाएं और अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को उनसे बचाएं। उनकी औरतें घरों के अंदर जाकर औरतों में तबलीग कर रही हैं, उनके तलबा स्कूलों कॉलेजों में तबलीग कर रहे हैं, उनके नमाजी मस्जिदों में तबलीग कर रहे हैं। पहले कादियानियत का फितना था और मोबाइल के जरिए मोहम्मद अली इंजीनियर है, राशिद शाह है और गामिदी है पाकिस्तान के अंदर। इन लोगों के फितने नौजवानों के लिए खतरनाक बने हुए थे। अब एक ये शकील बिन हनी पे फितना आ गया है। इसलिए मैंने कहा था कि पहले मसला था हमारी जान माल का, अब बराह रास्त ईमान हमारा जा रहा है, ईमान से महरूम किया जा रहा है। इसलिए ईमान बचाने की अपनी और अपने नस्लों की फिक्र करे। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।